Bismillahirrahmanirrahim. Fourth ka English, land of pauses. We are doing the exercise of this lesson. Today we have the second part of this lesson. Or let us write what single word is used in the lesson for the following. देखो सिंगल वर्ड यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, यानी जिस एक वर्ड में एक सेंटेंस का मानी हो. A low land surrounded by hills, mountains. तथ क्या ची वनान अगर हसा कुन जान आसे मंजबाग आसे लैंड और अंद अंद आसन अथ कोह, इसको क्या कहते हैं? उसको वैली कहते हैं. कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर, क्योंकि कश्मीर के आसपास पहाड़ ही पहाड़ हैं. और जिस कश्मीर में भी बहुत सी वैलियां हैं, यहाँ हमारे नज़दीकी एरिया में एक वैली है, उसको हम लोलाब वैली के नाम से जानते हैं. इसी तरह जहाँ भी कहें आसपास पहाड़ी पहाड़ हों, बीच में मैदानी इलाका हो, तो उस जगह को वैली कहते हैं. A person who does not marry and lives in a monastery, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? जो शादी नहीं करता है और मोनेस्ट्रीज में रहता है. मोनेस्ट्री जो बुद्धिस्ट लोगों की इबादतगाह होती है, वो वहाँ ही होते हैं. उनको क्या कहते हैं? उनको मॉन्क्स कहते हैं. समथिंग दैट इज़ वेरी गुड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, कोई चीज़ जो बहुत अच्छा है किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, उसको कस्टमरी कहते हैं. हर जगह का अपना अपना रस्म रिवाज होता है, आदात होते हैं, खाने पीने के, पहनने के, उठने बैठने के, रस्म मतलब शादी ब्याह के, उसको कस्टमरी कहते हैं. एक जगह वो सूट होता है और दूसरी जगह वो अच्छा नहीं लगता है, जो यानी इसके लिए पर्टिकुलर प्लेस के लिए उसको कस्टमरी कहते हैं. इसी तरह अ पाथ बिटवीन और ओवर माउंटेन्स, उसको क्या कहते हैं? जो पहाड़ों के बीच कोई रास्ता हो या पहाड़ों से ऊपर कोई रास्ता गुजरता हो, उसको तो हमने स्टार्ट में पढ़ा है, पास उसको कहते हैं. लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस, क्योंकि लद्दाख में जो लद्दाख के पहाड़ों में रोड्स ऊपर से भी गुजरते हैं और इनके दरमियान से भी रोड्स, इसीलिए लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस कहते हैं, क्योंकि लद्दाख के इलाकों को एक दूसरे से जोड़ा गया है इन्हीं पासेस की वजह से. मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट, सोडा, मिल्क एंड बटर टी. बटर नहीं, यहाँ क्या है? बटर टी नहीं है यहाँ. बटर टी मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट, सोडा, मिल्क एंड बटर टी. असली यहाँ तो होना चाहिए जरचा लीव्स, जरचा. तो बटर टी, यहाँ तो याक बटर होना चाहिए. तो चलो, ये तो बटर है, मानो फिर टी लीव्स हैं, यानी जिसको हम जरचा कहते हैं. उस चाय को क्या कहते हैं? गुरगुर टी, गुरगुर चाय जो लद्दाख में बनाई जाती है, वो वहाँ की फेवरेट ये होती है, वो वहाँ की फेवरेट ड्रिंक होती है. What is your favorite dish? You know it recipe from your mother, grandmother, teacher. Write it in the lines below. Also draw its picture in a box. हर किसी की अलग अलग फेवरेट होती है, क्योंकि मेरी फेवरेट एक है और आप लोगों की कोई दूसरी चीज़ की फेवरेट होगी. हर जगह के इलाकों की में डिफरेंस होती है. एक इलाके में एक चीज़ फेवरेट होता है, दूसरे इलाके में दूसरा चीज़ फेवरेट होता है. इसलिए मैं इस वक्त क्लास में नहीं हूँ, तो क्योंकि क्लास में रहने वाले लोग सभी, यहाँ आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, आप उसकी जो आपका जो फेवरेट हो उसी का, उस जो फेवरेट डिश है आपका, उसी का नाम भी लिख सकती है, उसकी पिक्चर भी बना सकते और उसके बदले कुछ लाइनें भी लिख सकते हैं. ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है. ड्रा योर फेवरेट डिश, यहाँ आपको उसकी वो तस्वीर बनानी है. विच इज़ योर फेवरेट पिकनिक स्पॉट और प्लेस, कौन सी जगह आपको फेवरेट है?
कश्मीर में राइट 5 सेंटेंस ऑन इट। देखो जो हमारी फेवरेट होती है फेवरेट स्पॉट्स, यहाँ गुलमर्ग है कश्मीर की, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यूसमर्ग है, कोकरन, यहाँ इसी तरह ये मुगल गार्डन्स हैं जो यहाँ के हैं। अगर कोई दूसरी जगह जो दुनिया के या हिंदुस्तान के किसी दूसरे इलाके में लोग बसते हैं, उनकी फेवरेट हो सकता है वहाँ की ही कोई जगह होगी। इसलिए ये भी आपके लिए है, जो भी अपनी अपनी हमारे लोग यही लिख सकते हैं कि गुलमर्ग, इसी तरह मुगल गार्डन्स जिसमें निशात है, शालमोर है, हरवन है, इसी तरह गुलनार पार्क यहाँ हमारे नज़दीकी एक पार्क है बारामूला में। हम हंदवारा से हैं, हंदवारा मागम से हैं। तो इस तरह अपने अपने लिहाज से जिसको अच्छा लगे उसकी फेवरेट क्या है वो भी, ये भी आपके लिए होम एक्सरसाइज है। विच इज़ योर फेवरेट है, ठीक, होम एक्सरसाइज। अब यहाँ राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्स, यहाँ तो ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, लेकिन ट्रू के बदले मैंने टी लिखा है और फॉल्स के बदले एफ। लद्दाख इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 1200 मीटर्स। 1200 मीटर्स, वो 1200 ही नहीं है, वो बहुत ऊंचा है लद्दाख। इट इज़ अबाउट 3500 मीटर्स लद्दाख, यानी इसलिए ये फॉल्स है, ये सही नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। द हाइट ऑफ द सीसर माउंटेन इज़ 2000 मीटर्स, ये भी गलत है, वो 7000 से ऊपर है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी इसने गलत लिखी। जो ये स्टेटमेंट इसने लिखा है ये भी फॉल्स है। बटर इज़ एडेड टू गुरगुर टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। देखो बटर इज़ एडेड टू गुरगुर, ठीक, गुरगुर जो लीव्स होते हैं जरचा चाय जिसको हम गुरगुर चाय कहते हैं, तो बटर को किस लिए वहाँ इसमें एडेड किया जाता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। यहाँ क्या लिखा है इसने, वो उसको डिक्रीज करने के लिए, इसलिए इसका स्टेटमेंट फॉल्स है, मैंने इसको एफ लिखा है। टेम्परेचर इन द्रोस डिप्स टू -50 डिग्री, वहाँ तो जो द्रोस का टेम्परेचर है वो सरमा में डिप्स होता है, कम हो जाता है, वो -50 तक पहुँचता है। ये सही है, ये सही है, इट इज़ राइट, इसलिए मैंने टी लिखा है। ट्रू के बदले मैंने टी लिखा है। शीप बटर इज़ एडेड टू गुरगुर चाय। शीप बटर, देखो शीप तो ये हमने लेसन में पढ़ा ही नहीं है, वहाँ उसको याक बटर में मिलाया जाता है। इस गुरगुर चाय में वहाँ याक बटर ऐड की जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसको मैंने एफ लिखा है, फॉल्स के बदले एफ। अब तो आ गए हम ग्रामर टाइम पर। So far, you have recalled 6 parts of speech in the previous units. देखो हमने ये पार्ट्स पढ़े हैं, 6 पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसी तरह एडवर्ब। अब कहाँ हम पहुँचे, अब हमें 2 और पढ़ने हैं, इसमें है कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। पढ़ने नहीं है, हमें यहाँ वो आइडेंटिफाई करनी है। देखो पहले हमें याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, एंड इंटरजेक्शन इन द ग्रामर वो क्या है। देखो कंजक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच जॉइन्स 2 सेंटेंसेस वर्ड्स विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। यह हमें पता होना चाहिए, जो कंजक्शन है ये जुमले को इस तरह जोड़ता है, 2 जुमलों को इस तरह जोड़ता है कि उनका मानी किसी तरह भी चेंज ना हो जाए, उनका मानी चेंज नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को जिससे इनको जोड़ मिलता है उस चीज़ को कंजक्शन कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अहमद इज़ कुकिंग, ठीक, कुकिंग फूड। इसी तरह अहमद इज़ मेकिंग केक, ये तो 2 कामें हैं, 2 सेंटेंसेस हैं। अब हम इसको इस तरह भी बुला सकते हैं, अहमद इज़ कुकिंग फूड, अहमद इज़ कुकिंग फूड एंड मेकिंग केक। अब हमने अहमद को 2 बार इस्तेमाल नहीं किया, अब हमने इस सेंटेंस को सिर्फ एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। इन 2 सेंटेंस को हमने एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट किया, लेकिन ये किसकी मदद से हमने किया है, एंड की वजह से। इस तरह इस एंड को हम कंजक्शन कहेंगे।
जहाँ भी दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस में मिलाने का जो काम करे इसको कंजक्शन कहते हैं। हमें इसी तरह इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन के बारे में भी यह हमें पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, जिसमें कोई कोई ऐसी ये कोई ऐसा एहसास जागे अचानक। दीज और यूज टू एक्सप्रेस जॉय, सारो, कहीं कभी खुशी भी होती है, सारो, सरप्राइज, हैरानगी, और खुदा न खासा कोई शौक हो। द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड विद द इंटरजेक्शन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने जाना है कि एक लकीर होती है और नीचे उसका उस पर एक पॉइंट होता है, उसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। जैसे हुरा, वी वुन द मैच, हुरा से पहले देखो यहाँ ओह यार, यहाँ हमने ये लगाया है, ये मैंने नहीं लगाया है, ये क्योंकि ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इंटरजेक्शन, इसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन, वर्ड ऑफ इंटरजेक्शन। तो इस तरह ओह को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक, विषय देखो ये दो सेंटेंस हैं। जैक वेंट अप द हिल, जैक वेंट अप द हिल, जिल वेंट अप द हिल, ये दो सेंटेंस बन सकते हैं। लेकिन इन दो सेंटेंसों को जैक भी हिल पे चढ़ा गया और जिल भी हिल पे चढ़ा गया। अब यहाँ एक ही सेंटेंस उसको बनाया गया, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक और जिल ये पहाड़ पर चढ़ गए। इस एंड ने इनको बनाया है इस तरह। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंजक्शन। कंजक्शन अंडरलाइन देम इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसके बदले में क्या लिखूँ? नाउ रिकॉल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन एंड अंडरलाइन देम इन। देखो इसको हमने किया है अंडरलाइन। अब यही याद रखना है कि इसको क्या हम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? कंजक्शन। सी लिखो इसके नीचे। अच्छा, ओह करो अंडरलाइन। ओह को हम क्या कहेंगे? क्योंकि एक्सप्रेस करता है कोई फीलिंग, सडन फीलिंग, सैड, हैप्पीनेस और एनी अदर थिंग। इसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। आई कहेंगे हम इसको, आई। इस तरह वी गो टू ए डॉक्टर व्हेन वी आर इल। वी गो टू ए डॉक्टर व्हेन वी आर इल। देखो हम वी गो टू ए डॉक्टर, ये भी एक सेंटेंस है, वी आर इल, लेकिन इस व्हेन की वजह से इसको एक ही सेंटेंस बन गया, उसको जोड़ भी बन गया, इसने एक तो इसका मानी भी आ गया और दो सेंटेंसों को एक ही सेंटेंस में। वी गो टू द डॉक्टर, अगर हम इसको फुल स्टॉप करेंगे यहाँ तो एक सेंटेंस, वी और इल दूसरा सेंटेंस, लेकिन मानी इसका सही नहीं निकलता, उसका मकसद मुदा नहीं आ जाएगा। इस वैन से एक तो दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में तब्दील किया गया है और दूसरा एक भरपूर एक मानी भी दिया था। इस तरह इस वैन को हम सी के नाम से सी कहेंगे, यानी कंजक्शन। शी कैन नॉट वॉक विदाउट ए स्टिक बिकॉज शी इज ब्लाइंड। देखो शी कैन नॉट वॉक विदाउट ए स्टिक, इस तरह हम यहाँ फुल स्टॉप कर सकती। वो नहीं चल सकती क्योंकि वो लाठी के बगैर नहीं चल सकती। शी इज़ ब्लाइंड, वो अंधी है। और इस तरह से जो इस दो सेंटेंस को मिलाने का काम जिसने किया है वो बिकॉज ने किया है। और इस बिकॉज को हम इस तरह क्या कहेंगे? हम कंजक्शन सी। एक इसका मानी भी दो सेंटेंसों को एक तो इसको मिलाया, मानी दिया है इसने, और इसने बिल्कुल एक्यूरेट मानी का इसने बिल्कुल मानी भी इसका फराहम किया, वरना इनका कोई जोड़ नहीं था अगर नहीं यहाँ बिकॉज होता। तो इस तरह इस बिकॉज को हम कंजक्शन के नाम से जानेंगे। ही रैंग द बेल बट नो वन केम टू द डोर। ही रैंग द बेल बट नो वन केम टू द डोर। उसने रैंग बेल की, यानी बट यहाँ कंजक्शन से सी। शी वर्कड हार्ड बट, इस तरह सी बट है, यानी सी बट कंजक्शन।
दे आर पोर, स्टिल दे आर हैप्पी, स्टिल सी। अलॉस इसको हम क्या कहेंगे, अलॉस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आई है, इंटरजेक्शन। अच्छा, वाइज मैन प्रेफर क्वालिटीज वायर एज फूलिश मैन प्रेफर ब्यूटी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जो चालाक लोग होते हैं, जो दाना लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो प्रेफर करते हैं, वो तरजीह देते हैं क्वालिटीज़ को, जबकि जो बेवकूफ़ होते हैं वो खूबसूरती को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ज़्यादा तरजीह किस चीज़ को देनी चाहिए, क्वालिटीज़ को, अच्छी क्वालिटियों को, उसके बाद ब्यूटी भी होनी चाहिए, वो भी अल्लाह ताला की एक इनायत है। सी हम इसको कहेंगे, सी कंजक्शन। अच्छा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। वर्क वी हुरा इसको हम कहेंगे आई, ही वर्कड हार्ड, वर्क हार्ड अदरवाइज, सी। ओह आई, मैं जल्दी चलूँगा। गुरगुर टी एंड स्नैक्स इज ए गुड कॉम्बिनेशन। एंड देखो ये है आई, ओह आई। अब हमने ये समझा, इस तरह इसको रीड अलाउड। बटर, शटर, गटर, पीसफुल, ग्रेसफुल, वंडरफुल, लैंड, सैंड, बैंड। these are called राइमिंग वर्ड्स, these are called राइमिंग वर्ड्स। ये राइमिंग तीन है, ये राइमिंग यानी हम माने नहीं, हम आवाज़, इन चीज़ों को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इस तरह ये जो हमने ये लेसन पढ़ा ये इख्तिताम हुआ। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।